हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर की मैं पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उसमें जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। ठीक है ना। आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं मैंने इसमें पिक आउट किया है, चूज किया है। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? ये एनिमेशन को लेकर के जागरूकता और ये इसके जो कलाकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल गुणवत्ता प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, मूल्यांकन प्रणाली का। ये जो है नैनी झील के पानी का गुणवत्ता का जो है मूल्यांकन वहाँ पे किया गया है पहली बार। ठीक है ना। और जान लेते हैं कि ये उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड के जो कैपिटल है वो कहाँ है? देहरादून। लेकिन समर कैपिटल अभी बनाई गई है गैरसैंण में। ठीक है ना। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है। और बात कर ले उत्तराखंड के बारे में और कुछ, तो उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके जो कोच है कौन बनाए गए हैं? वसीम जाफर। ठीक है। आप वहीं देख सकते हो कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि भारत की जो सबसे बड़ी जो है तितली, सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई गई? उत्तराखंड में, जिसका नाम है गोल्डन वर्ल्ड विंग। ठीक है ना। और उत्तराखंड में ही बात करें तो ई ग्रंथालय लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिन पहले। इसके तहत जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट लाइब्रेरी है उसके सभी बुक को ई बुक में बदला जाएगा। ई बुक मतलब समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन वाली पीडीएफ वगैरह के फॉर्मेट में। ठीक है। और बात कर लें यहाँ पर कि उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना। सब भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। वहीं बात कर ले कि कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि भी लॉन्च हुआ है, जिसके तहत सटीक जानकारी मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ था। ठीक है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर है? यूके में, उत्तराखंड में। यूके मतलब कहीं और नहीं समझ लेना। ठीक है ना, उत्तराखंड में। तो ये है उत्तराखंड के पॉइंट। ठीक है ना, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। चलते अगले पॉइंट के बारे में। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसकी वार्ता आयोजित की गई है। इस वार्ता में भारत के तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री थे। ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हमारा 4 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में श्री अर्जुन मुंडा ने जनजाति समुदाय कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में कितने उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2। अब ये अर्जुन मुंडा है कौन, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है ना। और ये जो जनजातीय समुदाय के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साझेदारी में कितने उत्कृष्ट केंद्र, मतलब 2 उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए। तो ये उत्कृष्ट केंद्र कहाँ कहाँ पर है? पहला जो है औरंगाबाद है, औरंगाबाद में, मतलब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और दूसरा कहाँ बनाया गया है? झारखंड में। ठीक है ना। तो ये भी जानते रहिएगा कि कहाँ बनाया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में डेनियल मेनकेर का निधन हुआ, वे कौन थे? डेनियल मेनकेर ये जो है एक लेखक थे। ठीक है ना। डेनियल मेनकेर क्या थे? लेखक थे। इन्हें द ओल्ड लेफ्ट, इनकी जो बुक है द ओल्ड लेफ्ट, इसकी वजह से इन्हें हेनरी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है ना।
इनकी जो फेमस बुक है वो क्या है, द ओल्ड लेफ्ट, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है केरल। केरल जो है 16 प्रकार की सब्जियों की जो प्राइस है उसको फिक्स कर लिया है। 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस को फिक्स कर लिया गया है केरल में। ठीक है ना। अब बात आती है केरल की, तो केरल के बारे में भी जान लेते हैं। केरल के सीएम कौन है, मैं बार बार बताता हूँ, पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, उल्टा हो जा रहा है कभी, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं केरल के नेशनल पार्क जो फेमस है, अनाईगुड़ी नेशनल पार्क, मत्तिकोट्टम, पम्बडम। ठीक है ना, ये सब फेमस नेशनल पार्क है। बात कर लेते, सबरीमाला मंदिर भी है केरल में, और सबरीमाला घाट भी केरल में ही है। अभी कुछ दिन पहले कुटुम्बश्री होटल योजना शुरू हुई थी, जिसके तहत बहुत ही कम दाम में अच्छी गुणवत्ता का भोजन दिया जाएगा। ठीक है ना, ये गरीबों के लिए योजना शुरू हुई थी। वही बात कर लेते हैं के फ़ोन प्रोजेक्ट के ऐलान भी किया गया है। ये है क्या के फ़ोन? इसके तहत गरीबी रेखा मतलब गरीबी बच्चों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा दी जाएगी। ठीक है ना। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। ठीक है ना। कोविड रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून की अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये है केरल से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो आगे का देख लेते हैं। हमारा 7 नंबर का पॉइंट, हाल ही में लुइस एरसे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? लुइस एरसे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोलिविया। ठीक है, अब बोलिविया के ये राष्ट्रपति चुने गए, तो बोलिविया के बारे में जान लेते हैं। बोलिविया की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? ला पाज जूक्रे। ठीक है ना, मैं इसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये ला पाज, ये कौन सी कैपिटल है? ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और जूक्रे कौन सी कैपिटल है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसकी 2 कैपिटल है, ला पाज जूक्रे। ठीक है, हमारा 8 नंबर का पॉइंट है अगला, हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म पहले याद होना चाहिए, ये भी पॉइंट है। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है BRICS का, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, ये है ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को मैं अभी आप सभी कमेंट करिए, तब तक मैं इसके बारे में और बता देता हूँ कि ब्रिक्स की जो स्थापना है 2006 में की गई थी, लेकिन ब्रिक्स जो पहले था किस नाम से था? BRIC। बाद में साउथ अफ्रीका आया। साउथ अफ्रीका कब आया? 2010 में। ठीक है ना, इसमें जुड़ गया था साउथ अफ्रीका। तो हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला है क्या? लोकसभा स्पीकर है। ठीक है, अभी ये इतनी बात करेक्ट हो गई होगी। और ये जो ब्रिक्स संसदीय मंच का जो प्रतिनिधित्व किया है, ये ओम बिरला है। और ये किस किस अध्यक्षता में हुआ है ये सब कार्यक्रम? रशियन संसद की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है 9 नंबर का पॉइंट, हाल ही में किस राज्य के की उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर शुरू कर दी है? ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है यूट्यूब पर, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ये शुरू कर दिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की जब भी अभी जितने भी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो भी कार्रवाई होगी वो यूट्यूब पे लाइव होगी। ठीक है ना।
अब बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात का सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, वही बात कर लेते हैं फर्स्ट इन सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट। जो गुजरात है सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पर आया हुआ है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सोलर रूफ इंस्टॉलेशन किया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है इसमें? महाराष्ट्र है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी उसमें बात करें कि गुजरात पुलिस जो है पहली ऐसी पुलिस है जो टेजर गन का इस्तेमाल करी है। टेजर गन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, करंट के झटके। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है वो टेजर गन। वो कौन सबसे पहले यूज़ कर रही है? गुजरात पुलिस। ठीक है, वहीं बात कर ले गुजरात के बारे में तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यहीं पे चल रहा है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत हो चुकी है गुजरात में। ठीक है, अभी अगले हमारा पॉइंट है हमारा 10 नंबर का पॉइंट कि हाल ही में रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। रानी पद्मावती का जो स्मारक है भोपाल में बनाया जाएगा। इसकी जो है घोषणा सीएम यहाँ के एमपी के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ठीक है ना, और उन्होंने ये भी बोला कि जब पद्मावत मूवी आई थी, पद्मावत फिल्म, तो उस समय जितने लोगों पर भी केस दर्ज हुआ था उन लोगों का केस वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, चलो हमारा जो 11 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में मनसुख मंडाविया ने किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? श्री मनसुख मंडाविया ने किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री का सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चिदम्बरनार बंदरगाह। चिदम्बरनार बंदरगाह। अब ये चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सब किया गया है। बात कर लेते हैं मनसुख मंडाविया कौन है? मनसुख मंडाविया, ये मनसुख मंडाविया कौन है भाई? ये केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री है। ठीक है ना, केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री है। हमारा जो अगला पॉइंट है, हाल ही में किस कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंखी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अंखी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है फेसबुक। ठीक है ना, ये फेसबुक पब्लिक पॉलिसी की हेड थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में पोलैंड के ब्रोक्ला शहर में, ये क्वेश्चन रिपीट है, कल भी मैंने बताया था, आज भी एक बार देख लो क्या जाता है देखने में। हाल ही में पोलैंड के ब्रोक्ला शहर के एक चौराहे का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? हरिवंशराय जी बच्चन। ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाल ही में वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा है अंजार मुस्तीन अली। ठीक है ना, इसने वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है। ये बहुत ही कम उम्र का बच्चा है अंजार मुस्तीन अली, पिक्चर में आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ। तो ICCR ने एक कला का आयोजन कराया, जिस कला का नाम क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। ठीक है, अब ICCR ने ये आयोजन कराया है। ठीक है ना, ये कला प्रतियोगिता का आयोजन किसने कराया है? ICCR। तो ICCR का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला हवाई अड्डा एयरपोर्ट कौन सा है? हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, चलो तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कल कुछ नए पॉइंट के साथ, नए जानकारियों के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।